आगे बढ़ते हैं जी। वर्जिश के साथ योगा भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई मुफीद है, जिसमें हर बीमारी का इलाज पाया जाता है। लाहौर की अगर स्पेशली बात हो, अच्छा लाहौर में ये चीज़ इसलिए ज़्यादा हमें नज़र आती है, पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सुबह के वक्त लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिलानी पार्क हो जाए या डिफरेंट पार्क्स हो जाए, बड़े बड़े जो पार्क्स हैं लाहौर के, जल्लो हो जाए, जिलानी हो जाए, वहाँ पर जाना और फिर वर्जिश करना, योगा करना। तो लाहौर में सूरज तुलू होते ही योगा के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पार्क्स का रुख करती है। आयशा ताकि रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरज जब धरती पर अपना पहला कदम जमाता है, रात का अंधेरा फिर रोशनी में खो जाता है, तो शुरू होती है कुछ मखसूस लोगों की मश्क, जिसे योगा कहा जाता है। कहीं अपनी सांस को अपने अंदर महसूस करना, तो कहीं हाथों की थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी टेंशन्स का मुकम्मल खात्मा कर देती है। आप अपने डिप्रेशन जैसी और साइकेट्री की बड़े बड़े मराज से आप जो है बड़ी तेज़ी से वापस आ सकते हैं, जो कि मेडिसिन आपको नहीं ला सकती, लेकिन योगा अल्लाह की रहमत से, चूँकि इसका प्रोफाउंड इफेक्ट है आपके नर्वस सिस्टम पे। 62 साला मोहम्मद इसरार योगा में डांस करके जिद्दत लाए हैं। कहते हैं दिल का मरीज हूँ मगर योगा ने तंदुरुस्त कर दिया। ना तो मुझे कोलेस्ट्रॉल है, ना मुझे कोई शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल योगा के जरिए मैं बहुत अच्छा हूँ। 88 साला शेख एजाज और इनके दोस्त योगा के बाद खुद का एनर्जी लेवल 30 साल के जवान जैसा महसूस करते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं महसूस करता, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। डॉक्टर साहब से आके मशवरा किया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सरसाइज शुरू कराई और आज मैंने अपनी मेडिसिन टोटल छोड़ दी हुई है। योगा बीमारी की कैफियत राहत में तब्दील करने के साथ साथ डिप्रेशन को दूर कर देता है। रोजाना 20 से 25 मिनट आप भी अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें। यकीनन सेहतमंद जिस्म और सहन इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। अच्छा जी, रिपोर्ट तो हमने आयशा की आपको दिखा दी। अब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो से। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ज़रूरी है योगा करना, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं सिर्फ एक्सरसाइज आप कर लें तो आप फिट रहेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं तो योगा ही करती हूँ, एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है। तो योगा अगर आप कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज से बच जाते हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा बताएं योगा कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और दिन में किस टाइम पे, ये कौन सा ऐसा टाइम है योगा करने का बेस्ट? ये सवाल जो सबसे पहले अक्सर किया जाता है मेरे अलावा भी योगा के दीगर इंस्ट्रक्टर से, कि इसका टाइम का सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा टाइम वही होता है जिसमें आप नमाज फजर अदा करने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कहीं फौरी तौर पे आपने निकलना नहीं होता। और सबसे अहम चीज़ ये है कि 24 घंटों में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो फजर की नमाज के बाद होती है, इतनी आपको सारा दिन या 24 घंटों में नहीं मिलती। तो दी बेस्ट है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप पार्क का रुख करें। अदरवाइज इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास टाइम का तयन नहीं। आप इवन रात को भी सोते से पहले कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको नींद जल्दी नहीं आती या डिस्टर्ब होती है, बार बार आंख खुलती है, तो वो एक बेहतरीन नींद के लिए, मीठे सुहाने सपनों में जाने के लिए वो योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज़ समझाएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप योगा ना करें, अगर आप योगा कर रहे हैं तो, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं तो दोनों आपकी बॉडी के लिए बड़े अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए एक वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा जी योगा का बेहतरीन टाइम है सुबह के वक्त, और एक्सरसाइज आप दिन में किसी भी टाइम पे कर लें, तो आपको किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, योगा या एक्सरसाइज? देखें, दुनिया में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये सारी योगा से ही लोगों ने मॉडिफाई करके निकाली है। अच्छा। योगा में मोर देन 70,000 पोस्चर्स जो हैं, ये एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि लोग जब हम योगा कर रहे होते हैं तो जो गुजरने वाले लोग हैं जिनको योगा से आगाही नहीं, वो ये समझते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। एक्सरसाइज में और योगा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रैंडमली आपको इनहेल एक्सेल पे आप खुसूसी तौर पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, जबकि जब आप योगा कर रहे होते हैं
तो आप अपनी ब्रीदिंग को साथ शामिल करते हैं। तो जितने भी पॉस्चर जिसमें आप विद द ग्रेविटी डाउन जा रहे होते हैं उसमें हमने एक्सेल करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है। और जितने भी जब हम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होते हैं, लाइक जैसे जमीन से बैठ के उठ रहे हैं ऊपर, तो उसमें हम इनहेल करके उठते हैं। उससे ये होता है कि आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है आपके उन मसल्स और जॉइंट की तरफ जो कि आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट यूज होने लगे हैं। इससे ये होता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो आपके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबिलिटी लेके आते हैं और आपको जो है वो इंस्टेंटली एंडोर्फिन्स रिलीज करने में मदद देते हैं। आपके साथ ही एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स को आप साथ शामिल कर लेते हैं। जबकि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो लाइक अगर आप फर्ज करें जिम में चले गए हैं और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या ऐसी कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेस बन जाती है। उसकी वजह ये है कि इसमें जैसे लाइक आप वेट लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा आप वेट उठा रहे होते हैं, तो आपको किसी ने ट्रेन नहीं किया होता कि अगर आप वही लिफ्टिंग के वक्त आप इनहेल एक्सेल के कॉन्सेप्ट को समझ के करें तो आपके मसल कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी का फ्लो आपके साथ शामिल हो जाएगा। और आप स्ट्रेस से निकल जाएंगे कि ये इतना हैवी वेट मैंने उठाना है। तो आप जो उससे पहले नर्वस हो जाते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग आपको सारी दुनिया से देख रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें बहुत से लोग नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार भी हो सकते हैं या हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्स में होते हैं, इंटरव्यूज में होते हैं, कैमरे का सामना करने हुए होते हैं। तो अगर आप इनहेल एक्सेल करेंगे तो फौरी तौर पे आपके नेगेटिव हार्मोन्स डाउन होंगे और आप बॉडी में एंडोर्फिन की वजह से एक यूफोरिक स्टेज में जाएंगे। आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अपने काम को खुशी से करेंगे। इवन दफातर में बैठ के मेल फीमेल्स जो हैं वो अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप थोड़ी सी ब्रीदिंग ले लें तो आप सारे स्ट्रेस से आउट हो सकते हैं। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये योगा को इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रोफाउंड साइंस है कि हम इसमें ब्रीदिंग को ऐड ऑन करते हैं। और वही पोज जो कि हम एक्सरसाइज में या दूसरे शोबा है इलाज में जैसे फिजियोथेरेपी वाले करा ले होते हैं, उनका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि योगा में ब्रीथ को इन एंड आउट करके मिलता है। उसमें बहुत ज्यादा आपका जो है मसल वो ब्लड की फ्लो लेके और ऑक्सीजन की फ्लो लेके एनर्जी को एक्टिवेट करके साथ आने से रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। ऑफिस में ये तो हमें सारी चीजें पता चल गई होता है। डॉक्टर साहब एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। ये तो सारी योगा से मुतालिक हमें चीज़ें पता चल गई, लेकिन इसमें जैसे एक्सरसाइज में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपका इंटेक बड़ा अच्छा हो। इसी तरह से योगा में भी यही होता होगा कि जी आपकी डाइट, आपका इंटेक बड़ा अच्छा हो, हेल्दी हो, आप जो है जो भी खाएं आप या जो भी पिएं आप उसकी एक लिमिट हो। तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा डाइट प्लान एक मखसूस बनाना पड़ता है जब आप योगा कर रहे होते हैं। क्या होता है इसमें डाइट का सारा किरदार? बड़ा अच्छा पॉजिटिव सवाल आपने किया है। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मामला चल रहा है कि डिजीजेस बहुत ज्यादा हो गई। हमने अपनी नेचर को छोड़ दिया है और हम डाइट की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। बीइंग डॉक्टर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आजकल डाइट नहीं ले रहे, हम प्रोडक्ट खाना शुरू हो गए हैं। कमर्शियल फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती हैं कि लोगों ने क्या खाना है। वो मीडिया के जरिए बड़े बड़े फूड चेन्स की इतनी ज्यादा प्रमोशन करते हैं कि जो देखने वाला है उसको होता है कि यार जो मैं खाना खाने लगा उसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक होना चाहिए जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी, या एनर्जी ड्रिंक, इससे टेस्ट मेरा बड़ा डेवलप हो जाएगा। ये नहीं देखते कि ये ड्रिंक अंदर जाएगा तो आपने जो खाना लिया है, फर्ज करें वो खासा हॉट है, अभी गर्म गर्म आपने लिया है और आप चाहते हैं कि बड़ा चिल्ड किस्म का ड्रिंक हमारे अंदर जाए, तो जब ये और हमारी चूंकि हमारे मुंह के अंदर और हमारे ट्रैक में, मैदे में हाईली वेस्कुलराइज्ड ये एरिया होता है, यानी ब्लड की वेसल्स बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे जो है ब्लड की फ्लो हमारे मैदे की तरफ, हमारी खुराक की नाली की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो ये हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। इसका सिंपल सा ये कि आप बिल्कुल ठंडा सा पानी मुंह में डालें, बहुत चिल्ड, और अच्छा। उसको हल्का सा मुंह में रख के जब आप उसको उंडेलें और अगर आप अपने हाथ पे गिराएं तो वो गर्म हो चुका होगा। विद इन फ्यू सेकंड्स वो गर्म हो चुका होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अंदर कितना हॉट किस्म का एनवायरनमेंट होता है। उस पे हम नदानी के बहुत ही फिजी ड्रिंक, बहुत चिल्ड हमें चाहिए, स्लश या कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो
उस पे जलती पे तेल का काम देता है और एक अंदर जंग लग जाती है। पहले ही हम फूड के बजाय प्रोडक्ट खा रहे हैं और ये ऐसी जंग लग जाती है अंदर के अंदर, जो आपके जरूरी एंजाइम्स आते हैं, जो आपका पेप्सिन है, जैसे आपके लाइपेज हैं, प्रोटेज है, ऐसे एंजाइम्स हैं, उनके ऊपर आप फिजी ड्रिंक डाल के इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा मुतासिर कर देते हैं कि आज हर बंदा जो है वो मैदे के प्रॉब्लम के साथ है। ये इंतहाई एफ्लुएंट किस्म का लाइफस्टाइल है जो हमने अपना लिया है। और मैं किसी भी जब कमर्शियल मतलब ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ या किसी ऐसी परचेज वाली जगह पे जाता हूँ तो मेरा माथा यकीन जाने उसमें फर्स्ट पेन ये आती है कि इस बड़ी सी फूड चेन में जहां से हम ग्रोसरी करने आए 99% आई टेल यू हेल्थ हैजर्ड चीजें पड़ी हुई हैं, सब प्रोडक्ट हैं, आपको नेचुरल फूड कहीं मिलेगा ही नहीं। हम जब से नेचर को छोड़ के, नेचुरल फूड को छोड़ के अलग हुए, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको सेहत के मसाइल ना हो। तो ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमें अपनी जो हम खा रहे हैं, अगर तो इसको एक दफा गौर से देखें, जो हम खा रहे हैं अगर तो ये किसी पैकिंग में आया डिब्बे में तो ये किसी फैक्ट्री से निकल के आया, उस फैक्ट्री में इसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, आप यकीन जाने 3-3, 4-4 हजार डिफरेंट केमिकल होते हैं जो इसकी शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपकी सेहत की शेल्फ लाइफ को बहुत यानी डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी चीज बड़ी जरूरी है कि आप जो भी खा रहे हैं आपको उसमें ये चीज मद्देनजर रखनी है कि कोई ऐसा फूड या कोई ऐसा इंटेक जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल हम रिलाय करते हैं झटपट वाली चीजों पर। तो भाई अगर आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी को जो है रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ अपना इंटेक, अपनी डाइट का जो प्लान है उसको बड़ा अच्छा रखें, ये भी बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा जी।